Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition। ज्योग्राफी की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उसे देख सकते हो। 2-3 वीडियोस के बाद एक प्लेलिस्ट भी मैं तैयार कर दूंगा। प्लेलिस्ट में जो है कंप्लीट वीडियो आपकी स्टोर होती रहेंगी। जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं ध्यानपूर्वक, जो है आपको इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है एज अ रिवीजन पर्पस से हम इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है, 1500 प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी फर्स्ट वाली, तो अब जो है वो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ही हम चलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस अराउंड डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 101 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि सन इज़ द हार्ट स्पॉट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सन क्या है? एक हार्ट स्पॉट है। किसका? सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम का एक हार्ट स्पॉट है सन, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ। ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। सो कोरोना जो है, यहाँ पर आप देखिए, कोरोना जो है इनर मोस्ट लेयर नहीं है, ये आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द सन। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड द टेम्परेचर नियर द अर्थ सेंटर इज 1000 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन वाज रिपोर्टेड in an experiment run 20 years ago. The actual temperature is, सो ये 20 ईयर्स एगो की एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है 1000 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बताया गया था हॉटर देन। सो आपको एक्चुअल बताना है एक्चुअल टेम्परेचर कितना है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है आपका एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द सन। ठीक है, सॉरी अर्थ सेंटर। सो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए विच इज़ 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं और डेट्स दी गई हैं कि कौन सी डेट को जो है वो एक्चुअल ये फीचर्स जो है वो आपके आते हैं। पहला है वर्नल इक्वोनॉक्स, देन समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस एंड ऑटमन इक्वोनॉक्स। सो एग्जैक्ट डेट अगर हम देखें, सो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा बनेगा वर्नल इक्वोनॉक्स की डेट देखते हैं सबसे पहले। तो वर्नल इक्वोनॉक्स आपको देखने को मिलता है मार्च 20 को, ऑप्शन 3। समर सॉल्स्टाइस की बात करें तो ये आपका 4 ऑफ जून नहीं, 22 को देखने को मिलता है। विंटर सोल्स्टाइस की बात करें तो ये आपका दिसंबर 22 को देखने को मिलता है। एंड ऑटमल इक्विनॉक्स है तो ये सितंबर 23 को देखने को मिलता है। सो इस हिसाब से राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ 3, 4, 1 एंड 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये डेट्स आपको एग्जैक्ट ध्यान में रखनी है। वर्नल इक्विनॉक्स की डेट मार्च 20, समर सोल्स्टाइस इज जून 22, विंटर सोल्स्टाइस जो है ये आपको देखने को मिलता है दिसंबर 22 एंड देन ऑटोन इक्विनॉक्स वो सितंबर 23। नेक्स्ट है, मैच करना है आपको लॉन्गिट्यूड्स को और डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, डिग्रीज में बताया गया है। सो प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंटरनेशनल डेट लाइन, आर्कटिक सर्कल और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अकॉर्डिंग टू द कोड्स आपको आंसर बताना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, सो यहाँ पर हम मैच करेंगे सबसे पहले। 104 है राइट आंसर हमारा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए विच इज़ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन आता है आपका कौन सा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ये आपका प्राइम मेरिडियन कहलाता है। दिस वन या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है आपकी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। एंड देन इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आर्कटिक सर्कल की बात करें तो आर्कटिक सर्कल जो है इट इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ का आपको जो है वो
कन्फ्यूज़न नहीं करना है। आर्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका आता है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा 3, 2, 1 एंड 5, ठीक है। ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में कंफ्यूज नहीं करना है। जो आपका एग्जैक्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका 23 डिग्री एंड नॉर्थ में जो है वो आएगा आपका, नॉर्थ में आएगा आपका कैंसर एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके ही अकॉर्डिंग जो है आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बेलो। सो यहाँ पर भी आपको मैच करना है, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली मैच कर सकते हो। सन क्या है? सन इज़ अ स्टार। सो डी का आएगा आपका ऑप्शन 2, राइट आंसर होगा डी का 2। यहाँ पर हम देखेंगे डी का 2। अगर आप एक भी सॉल्व कर लेते हो तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए। अगर डी का 2 करेंगे, सन इज़ अ स्टार, मून इज़ अ सैटेलाइट, अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट एंड प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। काफ़ी इजी है, तो आप इजीली मैच कर सकते हो, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिगार्ड टू द गैलेक्सी इज़ करेक्ट। गैलेक्सी के रिगार्डिंग आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। सो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। राइट आंसर देखेंगे हम, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गैलेक्सी क्या है? एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लैनेट्स हैं और प्रॉपर्टी है। आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है कि कौन से जो हैं वो करेक्टली मैच हैं, किस ऑर्डर में मैच होंगे। सो राइट आंसर हम यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विच इज़ सैटर्न की अगर हम बात करें तो सैटर्न क्या है? सैटर्न इज़ अ हैविंग मोस्ट मून्स। सैटर्न के पास जो है वो सबसे ज़्यादा मून्स हैं इनमें से, ठीक है। एंड देन नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून हैज़ अ लॉन्गेस्ट ईयर। नेपच्यून हैज़ अ लॉन्गेस्ट ईयर। अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है? अर्थ हैज़ 71% वाटर। एंड देन वीनस, वीनस पे जो है वो लॉन्गेस्ट डे हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी 3 से मैच होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये एक एक फैक्ट में आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। सैटर्न हैविंग द मोस्ट मून्स, नेपच्यून हैज़ अ लॉन्गेस्ट ईयर, वेनस हैज़ अ लॉन्गेस्ट डे एंड अर्थ हैज़ 71% वाटर, ठीक है। एक एक लाइन में भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो मैच करने के लिए जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की बात की जा रही है। जीपीएस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सो जीपीएस जो है सिंपली हमें पता है ये आपका डिटरमाइनिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिटरमाइन करने के साथ जो एसोसिएटेड है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वैसे इसका राइट आंसर नेविगेशन भी हो सकता है, आप जो है वो क्लेरिफाई कर सकते हो। अल्टरनेटली जो है आंसर इसका सही होगा, डिटरमाइन करते हैं हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को थ्रू द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं, सो माय मिस्टेक। कोड्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, नेविगेशन के से भी एसोसिएटेड है, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर नेविगेशन भी होगा, डिटरमाइन करता है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी। एंड देन द यूएस सिस्टम ऑफ जीपीएस एंड रशियन सिस्टम ऑफ ग्लोनास। सो जो जीपीएस है एसोसिएटेड है, फर्स्ट डिटरमाइनिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी यूएस सिस्टम ऑफ जीपीएस एंड रशियन सिस्टम ऑफ द क्लोनास, एंड देन फोर्थ नेविगेशन से भी एसोसिएटेड है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कॉन्स्टलेशन ऑफ द सैटेलाइट। सो जीपीएस इससे एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है 109 है, द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड एंड नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, दिस इज़ बिकॉज। इसका कारण क्या है? कारण आपको बताना है कौन कौन से कारण है। ओनली 1, 1 एंड 2, ओनली 3 और ऑल ऑफ दिस। आपके सामने स्टेटमेंट्स 3 दी गई हैं। सो कारण क्या है इसका मेन? राइट आंसर बनेगा हमारा 1 ओनली। द अर्थ हैज़ अ रोटेशनल मोशन
and the rotational speed increases as one goes from the poles towards the equator. That is the main reason the जो आपका अर्थ है इट हैज़ एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। एक्चुअल अगर हम शेप की बात करें तो इट अर्थ हैज़ अ ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। इसका कारण यही है। नेक्स्ट है 110 पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। कौन सा लॉ, यहाँ पर लॉ दिए गए हैं, कैपलर सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये स्टेटमेंट है आपकी, द अर्थ डज नॉट मूव अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट रेट। सेकंड स्टेटमेंट, द अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट पेरिहेलियन एंड स्लोएस्ट एट द एपीहेलियन। तो ये स्टेटमेंट जो है दीज आर ट्रू विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज, किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ कैपलर्स सेकंड लॉ। कैपलर्स सेकंड लॉ में ये आपका डिफाइन है, ठीक है। द अर्थ डज नॉट मूव अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट रेट एंड अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट अ पेरिहेलियन एंड स्लोएस्ट एट द एपीहेलियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द मिल्की वे। मिल्की वे से एसोसिएटेड कौन सी स्टेटमेंट चाहिए करेक्ट है। इट इज़ अ स्पाइरल गैलेक्सी, द सोलर सिस्टम रिसाइड इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। मिल्की वे जो है ये हमारी गैलेक्सी है, इट्स अ स्पाइरल गैलेक्सी, और सोलर सिस्टम जो है इट रिसाइड्स इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कोट्स के थ्रू ही आपको बताना है, स्टेटमेंट से एक बार हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि द लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन द मून कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, द लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द सन कम्स डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द मून। सो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सोलर एक्लिप्स हैपन्स व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। लोनर एक्लिप्स कब होता है, इट टेक प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड मून। सन एंड मून के बीच में जब आपकी अर्थ आ जाएगी तो वो आपका लोनर एक्लिप्स कहलाएगा। और सोलर एक्लिप्स की बात करें, इट हैपन्स जब मून जो है वो डायरेक्टली आता है बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब मून आएगा बिटवीन द सन एंड अर्थ तो हम सोलर एक्लिप्स उसे कहेंगे, और जब अर्थ आएगी सन एंड मून के बिटवीन तो हम उसे लूनर एक्लिप्स कहेंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल फैक्ट्स के तौर पर भी याद रख सकते हैं आप इसे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ 1 and 2। नेक्स्ट है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड वट। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है आज का, इट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मास। उस ह्यूज मास को हम क्या कहते हैं, इंडियन, आर्यवर्ता, अंगारा लैंड और द गोंडवाना लैंड। सो ओरिजिनली हम इसे कहते हैं द गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विच इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 115 है, पूछा गया है द माउथ ऑफ द वॉल्केनो इज नोन एज। सो वॉल्केनो का जो माउथ है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो को माउथ को हम कहते हैं क्रेटर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है द गुटेन वर्क डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स। जो गुटेन वर्क डिसकॉन्टिन्यूटी है ये सेपरेट करती है किसे, सो इट सेपरेट्स द लोअर मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लोअर मेंटल को आउटर कोर से सेपरेट जो आपका पोर्शन करता है उसे हम गुटेन वर्क डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 117 पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एराज ऑफ द अर्थ वॉज नियरली कवर्ड विथ स्नो एंड आइस। सो कौन से एरा में जो है वो अर्थ वॉज नियरली कवर्ड विथ स्नो एंड आइस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज़ प्लेस्टोसीन एरा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन। सो
अर्थ का जो लार्जेस्ट वॉल्यूम है और मास है वो आपका पाया जाता है किसमें, क्रस्ट में, मेंटल में, आउटर कोर में और द इनर कोर में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मेंटल में। लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड मास ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन मेंटल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 119, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। नॉट पूछा गया है, नॉट का आपको खासकर ध्यान रखना है, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रिलेटेड नहीं है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। सो यहाँ पर जो टर्म्स दी गई हैं इनमें देखेंगे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये आपका रिलेटेड है। पोल वेंडरिंग की बात करें तो ये आपका रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ट्रांसफॉर्म, फॉल्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, दीज आर दी फीचर्स, these are related to the plate tectonic theory, so option B will be the right answer. Next है, which one of the following geological periods was frequented by increased volcanic activities? So कौन सा ऐसा पीरियड है that was frequented by the increased volcanic activities? राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विच इज क्रेटासिकस पीरियड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एपी सेंटर पूछा गया, एपी सेंटर इज कंसर्न्ड विद व्हाट। सो एपी सेंटर नॉर्मली आपको पता है अर्थक्वेक किससे एसोसिएटेड है, एपी सेंटर टर्म, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म सियाल रेफर्स टू। सियाल टर्म्स अगर आपने जियोग्राफी में अर्थ के क्रस्ट को अच्छे से स्टडी किया है तो आपको सियाल और सियम, सीमा, तो ये सभी निफे टर्म्स वगैरह वेल आपको डिफाइंड होंगी, क्लियर होंगी। सो यहाँ पर पूछा गया है कि टर्म जो है सियाल विच इज़ SI, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, it refers to what? The earth's surface layer, the core part of the earth, the ocean bottom rocks or the rock which is rich in calcium. So ये associated है आपकी अर्थ सरफेस लेयर से, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीफे, नीफे टर्म भी आपकी एसोसिएटेड है अर्थ के इनर मोस्ट लेयर से, ठीक है। सो निकल एंड आयरन, Nife stands for nickel and iron. It refers to what? So it refers to the innermost layer of the earth. Option A will be the right answer. Next है पूछा गया है isosysmal lines joins places. So isosysmal lines जो है ये join करती है कौन से places को, which experiencing no earthquake, experiencing the some intensity of the earthquake or the earthquake for the same duration or the earthquake at the same time. So किस प्रकार की जो places हैं, किस टाइप के places हैं उन्हें join करती है isosysmal line, ये join करती है the places experiencing the same intensity of the earthquake, यानी उन places को जो है वो ज्वाइन करती है ये लाइन विच हैव द सेम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, पूछा गया द कोरियोलिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये आपका प्रोड्यूस किया गया है बाय होम, बाय प्रेशर ग्रेडियंट, अर्थ रेवोल्यूशन, अर्थ रोटेशन और द अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ अर्थ रोटेशन। कोरियोलिस फोर्स जो है ये आपका इफेक्ट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ रोटेशन। 126 है पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट फ्रॉम बेसिस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यूज द कोड्स गिवन बेलो एंड राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। कंसेप्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऑप्शन है आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइसोस्टेसी, द पैलियोमैग्नेटिज्म और द पोल वेंडरिंग। सो ये टर्म्स आपके एसोसिएटेड है कौन सा कंसेप्ट है विच फॉर्म द बेसिस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ 1 and 3 ओनली। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कंसेप्ट है और द पैलियोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है, दिस टू कंसेप्ट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन वट, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है 127, पूछा गया है स्टेटमेंट्स आपको बतानेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आपको करेक्ट आंसर बताना है अबाउट द इंटीरियर अर्थ, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट्स है आपकी द एवरेज डेंसिटी बताइए ऑफ द आउटर क्रस्ट विच इज़ 2.8, क्रस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी and there is a sudden increase in the velocity of p waves along the mantle core boundary, and fourth statement है the inner core of the earth is in molten state। so कौन सी statement correct है, राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ 1 and 3 ओनली। सेकंड
एंड फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। देन फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो अर्थ का जो कोर है, इनर कोर है, वो मॉल्टन स्टेट में नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि वो मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। एवरेज डेंसिटी की बात करें आउटर क्रस्ट की, it is 2.8, and then there is a sudden increase in the velocity of p waves along the mantle core boundary. These statements are correct. Next question है 128 पूछा गया है which one of the following is not correct statement about the Coriolis force. not पूछा गया है कि Coriolis force के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट आपको बतानी है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इट बिकेम्स मिनिमम एट द पोल्स एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर। उल्टा बताया गया, वाइसा वर्सा सही होगा। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इफेक्ट्स द विंड डायरेक्शन, कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड की डायरेक्शन को इफेक्ट करती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर डिस्कस किया, सो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड की बात करें कोरियोलिस इफेक्ट की, तो ये डिटरमाइंड होता है बाय द विंड स्पीड, मास ऑफ द मूविंग बॉडी एंड द साइन ऑफ द लैटिट्यूड। सो दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 पूछा गया स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरेज डेंसिटी बताई गई ऑफ द रॉक्स इन द लोअर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज 3, and then there is a gradual decrease in the velocity of the seismic waves through the lower crust. For third statement है mantle core boundary which is marked by the Mohr discontinuity and outer core of the earth is in molten form. So कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ 1 and 4। यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। एवरेज डेंसिटी की बात करें उन रॉक्स की जो कि अर्थ के लोअर क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनकी 3 है, राइट स्टेटमेंट है। एंड देन जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है आउटर कोर की बात करें अर्थ के, तो वो आपकी मॉल्टन फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है, आउटर कोर। सो 1 and 4 आर दी करेक्ट। नेक्स्ट है मैच करना है आपको एरा को एपॉक से, ठीक है। सो 130 है, राइट आंसर हमारा यहाँ पर देखेंगे कोड्स के अकॉर्डिंग हम इसे मैच करेंगे। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। पैलेजोइक की बात करें तो पैलेजोइक जो है सिलोरिन एपॉक से मैच होगा। एंड देन मेजोइक इट इज़ जुरासिक एपॉक। देन प्री कैम्ब्रियन की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन इट्स आर्कियन एपॉक एरा। एंड देन कैनाजोइक की बात करें सो इट्स एलिगोसीन। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कौन सा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई हैं वो आपको बताना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। सेकेंड है इट एग्जिस्ट इन अ स्टेबल कॉम्बिनेशन विद अदर मटेरियल्स मेनली सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। ये तीनों स्टेटमेंट्स तीनों जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी एक एलिमेंट की है, वो एलिमेंट है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स है आपकी द मूवमेंट ऑफ द इंटीरियर प्लेट्स ऑफ द अर्थ काउजेस चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इज दैट ट्रू? देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है सी वेव्स कम्स अंडर एक्सोजेनिक फोर्स। थर्ड स्टेटमेंट है सडन मूवमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ काउजेस अर्थक्वेक्स। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर देखेंगे सियाल की बात करें, सो अभी हमने सियाल, सीमा, नीफे और द फॉसिल्स की बात करी। फॉसिल्स हमने नहीं देखा, सियाल और नीफे की बात करी। सो अगर हम सियाल की बात करें तो सियाल क्या है? इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सियाल इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सिलिका एंड एल्यूमिनियम इसमें देखने को मिलता है। सीमा की बात करें एसिलियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। सो इट इज़ द लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। एंड नीफे की बात करें विच इज़ निकेल एंड आयरन। सो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एंड फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन रॉक्स। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द अर्थक्वेक इज और आर करेक्ट। अर्थक्वेक के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। सेकेंड स्टेटमेंट है द लाइन्स जॉइनिंग द प्लेसेस विच वर अफेक्टेड अर्थक्वेक एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड द होमोसिस्मल लाइन्स। सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर राइट हैं यहाँ पर। ठीक है, जो पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट होता है अर्थक्वेक का उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, और जो लाइन्स जॉइन करती है उन प्लेसेस को विच वर अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसे हम होमोसिस्मल लाइन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 पूछा गया है द अर्थ सरफेस रिसीव्स मैक्सिमम एनर्जी एट 12 नून बट द मैक्सिमम टेम्परेचर नेवर अकर्स एट 12 नून। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर करेक्ट। सो ये जो फेनोमेना बन रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस जो है वो मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करता है एट 12 ऑफ नून, बट जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 12 नून पे नहीं होता है। सो इसका कारण क्या है, यहाँ पर रीजंस आपको बताए गए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट रीजंस हैं आपको बताना है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी 1 एंड 3। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट आपके रीजंस होंगे। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू हीट रिक्वायर्ड सम टाइम। सो ये कारण होता है इसका। एंड थर्ड स्टेटमेंट है एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सोलर रेडिएशन continues to exceed the energy lost by outgoing long wave radiations from the earth surface up to 4 pm। सो यही रीज़न होता है कि 12 और नोन पर जब मैक्सिमम एनर्जी रिसीव करता है उस टाइम पे जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 है। आपको जो है अरेंज करना है यहाँ पर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर अरेंज करना है सीक्वेंस में। प्लैनेट्स आपके दिए हैं। राइट आंसर सीक्वेंस अगर हम देखें तो राइट सीक्वेंस बनेगा मरकरी, मार्स, देन वीनस, अर्थ एंड यूरेनस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपली जो है वो कंप्लीट प्लैनेट्स को अच्छे से पढ़ के सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर दी हैं द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन एट पेरीहेलियन विच जनरली अकर ऑन जनवरी 3rd। सो यहाँ पर आपको जो है ये डेट्स भी ध्यान में रखनी है। पहले हमने डेट्स भी डिस्कस की, पेरीहेलियन की, एपीहेलियन की। सो अगर आपको कंफर्म डेट याद होगी तो आप इन इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब 137 है राइट आंसर हमारा है। तो 1 एंड 3 स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ जो है वो नियरेस्ट होती है टू द सन पेरीहेलियन के टाइम पे, जो कि जनवरी 3rd को देखने को मिलता है। ठीक है, एंड देन थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि अर्थ इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट एपीहेलियन। इसी का वाइस वर्सा अगर हम बात करें तो डेट आपकी चेंज होगी, जुलाई 4th को ये आपका फेनोमेना देखने को मिलता है। सो नियरेस्ट होगी पेरीहेलियन पे और फारदेस्ट होगी फ्रॉम द सन एट द एपीहेलियन। ठीक है, सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, बाकी सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द रीजन ड्यू टू विच द विंड इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट। सो विंड्स जो है सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवार्ड्स इट्स लेफ्ट। इसका मेन रीज़न क्या है। सो इसका मेन रीज़न बनेगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन के कारण जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो आपकी डिफ्लेक्टेड होती है टुवार्ड्स द लेफ्ट। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है और लाइफ फॉर्म है, आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर मैच होगा अकॉर्डिंग टू द कोड्स। सो राइट आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे। मैच आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से कंफर्म है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, लाइफ फॉर्म कौन सी है उसमें, तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, जिसमें हम देखेंगे कि जो आपका मैच करके देखेंगे एक बार विच इज़ प्लेस्टोसीन की बात करें तो प्लेस्टोसीन में कौन सी लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिलती है, ह्यूमन जीन्स।
ऑप्शन 2। एंड देन अगर हम बात करें पैलियोसीन की, तो पैलियोसीन में हमें देखने को मिलते हैं द फ्रॉग्स। एंड देन पैर्मियन में मैमल्स। एंड देन कैम्ब्रियन में जो है वो इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द लाइफ फॉर्म्स इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 140। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सो अर्थ के क्रस्ट में हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी आपको बतानी है किसकी पाई जाती है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड सोडियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट आपकी पाई जाती है इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और मैग्नीशियम जो है वो लोएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडी है एंड रोमन गॉड। मैच आपको करना है यहाँ पर किससे एसोसिएटेड है, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी जो है वो कौन से रोमन गॉड से एसोसिएटेड है। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे। आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। डी के अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें, सो मरकरी से जो रोमन गॉड एसोसिएटेड है वो है आपका गॉड ऑफ कॉमर्स। मरकरी से एसोसिएटेड है गॉड ऑफ कॉमर्स। प्लूटो की बात करें तो प्लूटो से एसोसिएटेड है आपका गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड डेथ, बी। एंड देन मार्स की बात करें तो मार्स से एसोसिएटेड है गॉड ऑफ वॉर, एंड नेपच्यून से एसोसिएटेड है गॉड ऑफ द सी। ठीक, इन रोमन गॉड्स जो हैं इन सेलेस्टियल बॉडी को एसोसिएट किया जाता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। पूछा गया हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे लाइट डज द इक्वेटर एक्सपीरियंस ऑन द सितंबर इक्विनॉक्स। सो सितंबर इक्विनॉक्स जब देखने को मिलता है उस समय डे लाइट कितने आवर्स की हमें देखने को मिलेंगी, ये हमें देखने को मिलेगी 12 आवर की। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 143। पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड व्हाट। जो मीन डिस्टेंस देखने को मिलता है फ्रॉम द सन टू द अर्थ उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कौन सी जियोग्राफिकल पोजीशन पाई जाती है 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द जियोग्राफिकल पोजीशन। सो राइट आंसर हमारा बनेगा एट द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन इंग्लैंड। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इट हैज़ द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको जो है डायरेक्शंस दी गई हैं असर्शंस एंड रीजंस की, आपको बताने हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। सो 145 अगर हम देखेंगे असर्शन दी गई है, बताया गया है द इक्वेटोरियल रीजन बल्ज आउटवर्ड्स बाय अबाउट 21 किलोमीटर कंपेयर टू द पोल्स, और इसका रीज़न दिया गया है द अर्थ्स स्लो रोटेशन रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी अराउंड द इक्वेटर। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट है 146। यहाँ पर भी पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्रेट बियर क्या है, ग्रेट बियर आपको बताना है क्या है, गैलेक्सी है, प्लैनेट है, स्टार है और कॉन्स्टलेशन है। सो ग्रेट बियर मेनली जो है एक कॉन्स्टलेशन है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपको बतानी है स्टेटमेंट्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट यहाँ पर आप जो ऑप्शन सी है ऑल मेरिडियंस आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों को आपको एज अ फैक्ट ध्यान में भी रखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है ऑल मेरिडियंस रन इन अ ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है। मेरिडियंस आर स्पेस्ड फारदेस्ट अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कन्वर्ज टू कॉमन पॉइंट्स एट द पोल्स, ट्रू स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ मेरिडियंस मे बी ड्रॉन ऑन ग्लोब, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सो नॉट करेक्ट पूछा गया है तो नॉट करेक्ट हमारी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट विद सच अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, इनमें से किस ऑब्जेक्ट
के पास जो है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड कि उसमें से इवन लाइट कांट बी escape फ्रॉम इट्स सरफेस। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, इट्स अ ब्लैक होल। नेक्स्ट है 149, असर्शन दी गई है आपको, वीनस क्या है, एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द स्काई आफ्टर द सन। रीज़न इसका दिया गया है वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। सो काफ़ी ईजी है, ईजी वे में आप इसका आंसर कर पाओगे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दी गई हैं, ठीक है। वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द स्काई आफ्टर द सन, हमें देखने को यही मिलता है, ठीक है। और वीनस क्या है, सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 पूछा गया है, इफ़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट और अ मेजर क्लाइमेटिक चेंज मेक्स एन ओल्ड स्ट्रीम यंग, इट इज़ कॉल्ड व्हाट। सो इट इज़ कॉल्ड द रेजुविनेशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और इसमें यदि कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। क्विक रिवीजन के तौर पर जो हम इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ एक बूस्ट होगा, आप क्विक वे में जो है वो रिवीजन कर पाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।